हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन की। ये देखें, फंक्शन की F1 से लेके F12 तक की जितने भी बटन्स होते हैं उनको हम फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग F1 का क्या यूज़ होता है। फ्रेंड्स, F1 का यूज़ जो होता है वो होता है हेल्प विंडोज़। यानी जब जिस भी विंडो पे आप होगे वहाँ पे अगर आप F1 बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे उसका हेल्प मेनू जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे विंडो 8 में हूँ, अगर मैं यहाँ पे F1 प्रेस करता हूँ तो ये देखें, हमारी विंडोज़ जो है वो हेल्प सपोर्ट का ओपन हो गया विंडोज़। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वर्ड में हो सपोज़, तो वर्ड में भी आपका विंडो जो है वो ओपन हो। ठीक है, जैसे हम लोग वर्ड में आ गए, वर्ड में आने के बाद मैं F1 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे विंडोज़ की हेल्प की विंडो जो थी वो ओपन हो गई। तो F1 का यूज़ जो होता है जनरली हेल्प के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यूज़ आता है हम लोग का F2। F2 का यूज़ जनरली जो होता है हम लोग अपने फोल्डर या फाइल को रीनेम करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, मेरा फोल्डर है ये शॉर्ट के नाम से, और अगर इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गया ये। इसके बाद मैं F9 बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, एक बात और आप लोग याद रखो कि अगर आप लोग कंप्यूटर से कर रहे हो या अपने पीसी से कर रहे हो तो ठीक है, F2 आप प्रेस करो, लेकिन अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन की पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा। यानी फंक्शन की होल्ड करके रखना पड़ेगा और उसके बाद F2 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी लैपटॉप में हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्टकट। ये देखें फ्रेंड्स, फंक्शन बटन ये होता है। फंक्शन बटन पहले आपको होल्ड करना है और उसके बाद F2 बटन प्रेस करना है। ठीक है, कौन सा बटन प्रेस करना है हमें? F2 बटन प्रेस करना है। ये देखें, फंक्शन एंड F2 बटन। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद मैंने फंक्शन की प्रेस किया पहले और F2 प्रेस किया। ये देखें, ब्लू यहाँ पे हाईलाइटेड आ गया हमारा। अब यहाँ पे मैं अगर इसको चेंज करूँ, न्यू फोल्डर, देन इंटर, ये देखिए, ये फोल्डर नेम जो था वो हमारा चेंज हो गया। ये वाला इंटर बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो MS वर्ड हो, अगर आप कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू आएगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें, कंट्रोल और F2। ठीक, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है, और F2 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल F2 हम लोग करेंगे तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स, कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 प्रेस किया मैंने, ये देखें, प्रिंट प्रीव्यू का हमारा जो बॉक्स था वो ओपन हो गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एक और जगह यूज़ होता है, वो होता है हमारा एक्सेल के अंदर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो भी। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे एक्सेल के अंदर सेल के अंदर जो होते हैं नेम्स टाइप होते हैं ना, और नेम्स जो होते हैं अगर उसके ऊपर मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, सपोज इसके आगे मैं .com लगाना चाहता हूँ, तो अगर मैं .com लिखूंगा तो डायरेक्ट .com आएगा, और ये जो नेम है ये वाला, ये नेम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए, नहीं कर सकता ना, इसके आगे मैं कुमार लगाना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आएंगे सेल के जिस सेल के आगे हमको करना है उसके पहले हम क्या करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे। देखिए, F2 बटन प्रेस किया, वही बात मैं या फिर से आपको रिमेंबर करा देता हूँ। अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन की जो है उसको पहले प्रेस करोगे, होल्ड करोगे, फिर उसके बाद F2 बटन प्रेस करोगे। ठीक है, वहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देन इंटर, अगेन यहाँ पे आगे कुछ लिखना है आपको, फंक्शन F2। अगर आप लोग PC यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आए फंक्शन F2,
ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन F2 का यूज़। अब आइए देखते हैं F3 का यूज़। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है F3 बटन। F3 बटन जो होता है वो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, दिखाते हैं, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हम लोग गूगल पे हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं, और यहाँ पे मेरे को सर्च करना है कि यहाँ पे हमारा हॉल टिकट्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, इग्नो एक यूनिवर्सिटी है, उसका मेरे को सर्च करना है कि हॉल टिकट कहाँ पे है। ठीक है, तो सर्च बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, सर्च बॉक्स में जो भी चीज़ हमको सर्च करना हो वही लिखते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे F3 बटन। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे आ गया ये सर्च बॉक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हॉल, तो ये देखिए अगेन इसने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि हॉल टिकट यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं स्कूल टाइप करूँगा तो देखिए CH यहाँ पे मैंने टाइप किया, ये आ गया स्कूल, यहाँ पे ये हाईलाइट करके दिखा देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा F3 बटन आप लोग PC से अगर यूज़ कर रहे हो तभी प्रेस करोगे, और अगर आप लोग लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो आपने प्रेस करना है पहले फंक्शन बटन, उसके बाद F3 बटन। अगर आप फंक्शन की यूज़ नहीं करोगे, फंक्शन की आप होल्ड करके नहीं रखोगे और F3 बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स जो है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा यूज़ है हमारा शिफ्ट F3। ठीक है, शिफ्ट बटन को आपको होल्ड कर रखना है और F3 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम शिफ्ट और F3 प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल, कैपिटल एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो मैं पहले भी लेक्चर आपको बता चुका हूँ वही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट F3, ये देखिए कैपिटल में चेंज हो गया नहीं। ये यूज़ था हमारा फंक्शन की में F3 का। F4 का यूज़ किस लिए होता है, देखें F4 का यूज़ होता है कि हमारी जो विंडो है, ये विंडो क्लोज़ करने के लिए हम कहाँ पे करते हैं, पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, ये देखें ये क्लोज़ है, ये मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे परमिशन मांगता है कि आप सेव करना चाहते हो क्या ये कि नहीं चाहते हो, अगर आप जैसा आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, माउस का यूज़ ना करके F4 में हम लोग क्या करते हैं कि F4 बटन जब प्रेस करते हैं तो ये विंडो जो होती है ये क्लोज हो जाती है। ठीक है, देखिए F4 सेम ऑप्शन ओपन हो गया, अगेन यहाँ पे आप नो कर दीजिए। ठीक है, विंडो हमारी क्लोज हो गई। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑल्ट और F4, जनरली F4 अगर आप सिंपली प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको कमांड जो है वो ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट F4 आप प्रेस करोगे तो विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी, और ऑल्ट F4 आप प्रेस करोगे और उसके बाद इंटर कर दोगे तो आपका पीसी जो है वो भी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑल्ट F4 मैंने प्रेस किया, ये देखें यहाँ की विंडो जो है ये शट डाउन लिखा हुआ आ रहा है ना, जस्ट आपको इंटर करना है या ओके कर देंगे। ठीक है, अगर मैं अभी ओपन कर दूंगा तो फिर मेरा पीसी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जस्ट ऑल्ट F4 एंड इंटर करिए, आपका पीसी जो है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग की आती है F5। ओके, देखिए फ्रेंड्स F5 का हम लोग जनरली यूज़ जो करते हैं वो करते हैं अपने पेज को रिफ़्रेश करने के लिए। ठीक है, रिफ़्रेश करने के लिए अपने विंडो को F5 का यूज़ करते हैं, और गूगल साइट्स पे और इंटरनेट पे अगर हम लोग इसी F5 को प्रेस करेंगे तो पेज जो है वो रीलोड हो जाएगा, यानी रिफ़्रेश ही हो जाएगा। रिफ़्रेश या ये रीलोड दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आया और रिफ़्रेश में करता हूँ तो रिफ़्रेश ऐसे होता है, लेकिन जब भी आप F5 बटन प्रेस करोगे तो भी आपका जो फोल्डर्स है वो आपकी विंडो जो है वो रिफ़्रेश होगी। देखिए, ठीक है, ये देखें। लेकिन आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग लैपटॉप यूज़र हो तो F5 बटन प्रेस करने से पहले आपको फंक्शन की होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये था विंडो, और इंटरनेट पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जब भी अपना
पेज जो है रीलोड करते हैं तो ये देखें ये ऑप्शन रहता है रीलोड का। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें बॉक्स के अंदर जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पे वो रीलोड होता है पेज। लेकिन जब भी हम अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा देखें, ये देखें बॉक्स में आप देखिएगा वहाँ पे पेज जो है हमारा चेंज हो रहा है, रीलोड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग लैपटॉप यूज़र हो तो फंक्शन की पहले प्रेस करो। ठीक है, लैपटॉप यूज़र्स के लिए फ्रेंड्स फंक्शन की फर्स्ट होल्ड देन आफ्टर प्रेस द F5 बटन। ओके, और अगर आप लोग सिर्फ पीसी और कंप्यूटर यूज़ करते हो तो जस्ट F5 प्रेस करो आप लोग। ठीक है, अगेन MS वर्ड के अंदर अगर आप लोग F5 बटन प्रेस करोगे तो वहाँ पे फाइंड रिप्लेस और गो टू का बटन ओपन होता है। ठीक है, देखें फंक्शन F5, ये देखिए फाइंड रिप्लेस एंड गो टू, ये वाला फाइंड रिप्लेस का जो विंडो होती है वो हमारी शॉर्टकट की के ज़रिए ओपन हो जाती है जब भी हम F5 बटन प्रेस करते हैं, और अगर लैपटॉप यूज़र हो तो फंक्शन F5 बटन। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो है हमारा F5 का यूज़ जो होता है वो पावर पॉइंट के अंदर होता है। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर जो है स्लाइड को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरी एक पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का ये अलग अलग स्लाइड्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पे देखोगे आप स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स जो है वो अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब फंक्शन F5 या सिर्फ F5 आप प्रेस करोगे तो ये जो है स्लाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये लैपटॉप यूज़र्स के लिए फंक्शन की, अदरवाइज़ पीसी यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, फंक्शन की F5, ये देखिए स्टार्ट हो गया हमारा स्लाइड शो, देन एग्जिट, ये था F5 का। नेक्स्ट F6 में आते हैं। नेक्स्ट हमारा F6 की फंक्शन की जो होती है उसका यूज़ होता है कि हम जैसे अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या गूगल पे हैं तो उसके हाईलाइटेड या यूआरएल में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये गूगल क्रोम हमने ओपन किया है, गूगल क्रोम में ये देखें ऊपर जो होता है यूआरएल बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जब हम F6 बटन प्रेस करते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कर्सर आ जाता है, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है तब यहाँ पे हम आते हैं ना, और डायरेक्ट हमको आना है अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा जस्ट F6, ये देखें बॉक्स में डायरेक्ट यहाँ पे कर्सर आ गया। ठीक है, ये देखें F6 बटन प्रेस करना है, और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन F6। ठीक है, फंक्शन F6 बटन डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है, देखें फ्रेंड्स फंक्शन F6 डायरेक्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही कुछ भी टाइप करूँगा डायरेक्ट वहाँ पे टाइप होने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा F6 का पहला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा यूज़ होता है हमारा F6 का कि अगर दो फाइल मैंने खोली हुई हैं और दोनों फाइल को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ तो इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं F6 के लिए। लेकिन उसका यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं, उसका यूज़ हम लोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और F6 के लिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मैंने दो अपनी फाइल्स ओपन की हुई हैं, एक ये है और एक ये फाइल है। ठीक है, ये फाइल एक और एक ये फाइल है, तो इनको अगर हम लोग को अलग अलग एक ही टाइम पे दोनों फाइल को देखना है तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बटन प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और F6। देखिए फ्रेंड्स अभी मेरी ये सिंपल फाइल है और जो मैंने कलर्ड फाइल की है वो भी आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट F6। ये देखें कंट्रोल शिफ्ट F6 प्रीवियस वाली फाइल आ गई, कंट्रोल शिफ्ट F6 न्यू फाइल आ गई। ओके, नेक्स्ट हमारी फंक्शन की है F7। फ्रेंड्स F7 का यूज़ हम लोग ज़्यादातर स्पेलिंग चेकिंग के लिए कर, तो देखें फ्रेंड्स F7 फंक्शन की F7। ठीक है, फंक्शन F7, ये देखें स्पेलिंग यहाँ पे जो जो स्पेलिंग हमारी मिस्टेक है यहाँ पे ये दिखा रहा है हमको। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज़ होती है ये इसमें कि
आप अपने एक वर्ड जो है उसका सिमिलर वर्ड जैसे हम लोग देखते हैं ना, उसका भी इसमें ऑप्शन होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने प्रेस करना है शिफ्ट F7 बटन, ठीक है। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये शिफ्ट बटन है, इसको आपको पहले होल्ड करना है और उसके बाद F7 बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए सिमिलर वर्ड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किया और उसके बाद शिफ्ट F7 प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पे आ गया इसके सिमिलर वर्ड, टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल्स, इजी, पेपर, ऐसे पेपर, डीड, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड। तो यानी इसके सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं यहाँ पे शो होने लगे, ठीक है। ये यूज़ होता है F7 का। फ्रेंड्स F8 का यूज़ जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम लोग ओपन करते हैं तो बूटिंग के लिए उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग F9 पे। फ्रेंड्स F9 का यूज़ हम लोग किसी भी फाइल को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं, ठीक है। जब भी F9 का यूज़ ज़्यादातर हम लोग जब भी कोई टेबल होती है और टेबल के अंदर कोई भी वैल्यूज़ जब हम लोग सम करते हैं, स्पेशली जब हम टोटल और फार्मूला जो है वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं और उसके बाद वैल्यू को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए एक बार दिखा देते हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इस पे ले लेता हूँ लेआउट, देन फार्मूला, देन ओके, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, 24 किया, तो यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हुई। इसके लिए वैल्यू आप चेंज कैसे करोगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फंक्शन F9, ये देखें यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको 5 करता हूँ, फिर देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसको सेलेक्ट करेंगे, देन फंक्शन F9, ठीक है। तो ये हमारी फाइल को रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा F10। F10 बटन का यूज़ हम लोग राइट क्लिक करने के लिए करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसके लिए हमें यूज़ करने पड़ेगा शिफ्ट बटन और उसके बाद F10 बटन, ओके। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हूँ शिफ्ट F10, ये देखें जो समय यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा आपका फ्रेंड F11। F11 का यूज़ हम लोग ज़्यादातर अपनी जब भी हम वीडियोस YouTube पे देखते हैं ना, तो उसको F11 जब आप प्रेस करोगे तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, ओके। और दूसरा एक इसका यूज़ होता है एक्सेल के अंदर, जो कि चार्ट प्रिपेयर करने के लिए बनाते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। देखें ये देखिए ये एक जैसा है, इसको मैं चार्ट में लाना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, फंक्शन F11, ये देखें ये हमारी टेबल जो थी वो चार्ट में कन्वर्ट हो गई। पहले ऐसा था, उसके बाद फंक्शन F11, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट है फ्रेंड हमारा F12 बटन। F12 की का यूज़ हम लोग का सेव एज के लिए करते हैं, जैसे आप लोग को मालूम है। F12 बटन अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें सेव एज की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल F12 प्रेस करोगे, कंट्रोल और F12 बटन प्रेस करेंगे हम लोग, तो हमारी जो है न्यू फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें ओपन का बॉक्स जो है वो हमारा ओपन हो गया है। और अगर प्रिंट का ऑप्शन आपको ओपन करना है तो फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट, कंट्रोल और F12, ठीक है। देखें शिफ्ट, कंट्रोल और F12 बटन, ये देखें डायरेक्ट प्रिंट का बॉक्स ओपन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बहुत ही जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए।